डोसा वाले की सफलता। विराजपुर नाम के एक गांव में कपाड़िया नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसे रुक्मिणी नाम की पत्नी और 2 बच्चे थे। कपाड़िया लोगों से हर दम कोई ना कोई झूठ बोलते हुए उन्हें धोखा देते हुए जीता था। उतना ही नहीं, पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं करता था। एक बार कपाड़िया अपने दोस्त बिरजू से, यार मुझे एक उपाय सुझा है। मिट्टी को सोने में बदलने की कला मुझे आती है कहकर तुम लोगों को अपने बातों में फंसाओ। वो लोग मुझ पे विश्वास करके आएंगे। बाद में हम उन लोगों को तालाब में डुबोकर आराम से पैसे कमाएंगे। कहा बिज्जू। भाई तुम्हारा दिमाग मामूली दिमाग नहीं है। तुम्हें ऐसे आइडियाज कैसे आते हैं? लोग तुमसे बार बार धोखा खाते ही रहते हैं। कहा। इतने में रुक्मिणी वहाँ आई। जब मरने का समय करीब आए तो ऐसे ही आइडियाज आएंगे। तुम्हें शर्म नहीं है क्या? बीवी बच्चों की देखभाल करे बिना ऐसे धोखा देते हुए जी रहे हो। बोली कपाड़िया। वाट रुकू, वाई सो एंग्री। आजकल धोखा देने वाला ही महान आदमी कहलाता है, उसे ही इज्जत मिलती है। मैंने लोगों को धोखा दिया है कहकर किसी ने कुछ कहा क्या? आजकल जितना बड़ा धोखा दिए तो उसे उतना बड़ा आदमी कहते हैं, पता है क्या? कहा रुक्मिणी। देखिए, कुछ भी हो, धोखा लोग थोड़े समय के लिए ही बर्दाश्त करेंगे। अगर बर्दाश्त से बाहर हुआ तो जिंदगी उलट जाएगी। आप चाहे कुछ भी सोचो, ईमानदारी से कमाए पैसों से ही हमारा पोषण कीजिए, नहीं तो मैं डोसा बेचकर तो भी मेरे बच्चों को पालूंगी। बोली कपाड़िया। डालो डालो, मैं भी आए दिन आकर 10 रुपए के डोसे खाऊंगा। अब जाओ। कहकर वहाँ से चला गया। बेचारी रुक्मिणी थोड़े दिन उसके बदलने का इंतजार करके वो नहीं बदलने के कारण वो खुद एक डोसे का व्यापार शुरू की। अकेली मेहनत करके डोसे डालकर लोगों को देने लगी। उसके डोसे स्वादिष्ट होने के कारण धीरे धीरे लोग उसके पास आकर खाने लगे। थोड़े ही दिनों में रुक्मिणी के डोसे का व्यापार बहुत मशहूर हुआ। ये गौर करके कपाड़िया एक बार पैसों के लिए उसके पास गया, मगर रुक्मिणी पैसे देने से मना की। कपाड़िया गुस्से से वहाँ से जाकर अपने पहचानत के गुंडे और चोरों को एक के बाद एक करके रुक्मिणी के पास भेजकर उसे सताने लगा। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक बार थोड़े चोर आकर रुक्मिणी को पैसे देने के लिए धमकाने लगे। रुक्मिणी उनसे, रे गधे, हट्टे कट्टे हो। एक स्त्री के मेहनत के पैसे पूछते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बोली। तब एक नकाब वाला चोर, सी सिस्टर, हमारी स्थिति थोड़ी खराब चल रही है। लोगों के सारे पैसे बैंक में हैं। हमें मेहनत करना नहीं आता है ना। हम निठल्ले हैं, हमें पैसे कौन देगा, इसलिए आदत छूट जाएगी सोचकर ऐसे कर रहे हैं। पता है क्या, हम आंखों पे भी मास्क पहनकर फिर रहे हैं। हमारी परेशानी को समझो। तुम बहुत पैसे कमा रहे हो कहकर कपाड़िया भाई ने कहा है, शराफत से पैसे दो, नहीं तो रातों रात तुम्हारे होटल में के सारे सामान गायब कर देंगे। कहा रुक्मिणी। अरे कमीनो, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम्हें मेरे पति ने भिजाया है कहकर भी पता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पीछे मेरे आदमी भी है। कहकर फोन निकालकर कॉल की। बस तभी वहाँ पर पुलिस वाले आए। उन्हें देखकर चोर भागने लगे तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लिए। पुलिस वालों से रुक्मिणी, सर, इन्हें पकड़े तो काम पूरा नहीं होगा सर। इनके दल का एक नायक है सर, उसका नाम कपाड़िया है। वो देखिए, उस पेड़ के पीछे से देख रहा है, उसे पकड़िए। बोली। कपाड़िया को गुस्सा आकर रुक्मिणी और पुलिस वालों के पास आया। ऐसे कपाड़िया, सर, मैं मासूम हूँ सर। मुंह में उंगली रखे तो भी क्या करना है कहकर पूछूंगा। पता है क्या, ये मुझ पे झूठे आरोप लगा रही है साहब। आप पहले इसे अरेस्ट कीजिए साहब। ये चटनी में पानी मिला रही है और चाय में भी पानी मिला रही है। चाहे तो मैं कंप्लेंट दूंगा साहब। इसे अरेस्ट करके फांसी पे लटका दो। कहा। ऐसे तब, आहा, क्या मस्त एक्टिंग कर रहे हो रे। देखे तो सच में मासूम लग रहे हो। देखो माँ रुक्मिणी, तुम्हारा पति मासूम जैसे दिख रहा है और ऊपर से मुझे ये बहुत पसंद आया है। हमारे पुलिस स्टेशन के लिए इसे गोद ले रहे हैं। इसे अच्छा बनाकर मैं तुम्हें सौंपूंगा। तब तक तुम्हारा पति पुलिस स्टेशन में अच्छे से बाथरूम धोते हुए, स्टेशन साफ करते हुए, शाम तक उसके हिस्से के मार खाते हुए आराम से रहेगा, ठीक है? कहकर कपाड़िया को लेकर चले गए। अगले दिन से पुलिस स्टेशन में थोड़े दिन कपाड़िया से काम करवाकर उसे सबक सिखाकर रुक्मिणी के पास भी जाए। कपाड़िया रुक्मिणी के पास आकर अच्छे से अपने काम करते हुए रुक्मिणी की भी मदद करने लगा।